हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीताज नीटिंग। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक न्यू पैटर्न लेके आई हूँ और ये 3 कलर का पैटर्न है और विगनर के लिए ये यूजफुल पैटर्न है। तो विगनर बहुत अच्छा से आप लोग देखिएगा इसे। और यहाँ पे जो मैं सीजर लेके बैठी हूँ, सीजर बोले क्रोचेट नीडल्स, तो ये 7 नंबर का है और 4.20 mm का है। और ये तीनों मैं दिखा रही हूँ कि ये तीनों वुशबल ऊन का है और 2 प्लाई की ऊन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं 3 कलर्स लेके बैठी हूँ। आप चाहो तो 2 कलर या सिंगल कलर से भी इसे बना सकते हो। और इस तरह से मैं एक छोटा सा सीजर लेके बैठी हूँ। तो इस तरह सारा चीज लेके आपको बैठना है। और फ्रेंड, इससे आप मल्टीपर्पस सारा चीज बना सकते हो। ब्लैंकेट हो गया, बेबी ब्लैंकेट, कार्डिगन, कैप, स्कार्फ, सारा चीज बना सकते हो। आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से पहले उनको ले लूंगी। अगर विगनर है तो इस तरह से फिंगर में राउंड राउंड कीजिएगा। अगर जो जानते हैं थोड़ा मोड़ा, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, एक राउंड में घुमाते हुए एक लूप तैयार की और फंदे को उसी लूप के अंदर से निकाली और नोट लगा ली। ठीक है, ये आपका हो गया मैजिक लूप। तो अब यहाँ पे मैजिक रिंग बनाओ, सॉरी चेन बनाऊंगी मैं, क्योंकि इसी चेन के अंदर से मैं सारा वर्क करूंगी। तो ये एक और चेन लेते हुए मैं नोट लगाई, 2 नोट लगा ली मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं 30 चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं 30 चेन पूरा बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे करना है। और न्यू व्यूवर्स अगर मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मुझे लाइक करें और सपोर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जितना लंबा आपको बनाना है स्कार्फ, या जितना चौड़ा आपको बेबी ब्लैंकेट बनाना है या शॉल बनाना है या कार्डिगन, उसके हिसाब से आप चेन ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं 4 चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में आप वर्क करोगे चेन में तो ये क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 नहीं 4 चेन ले रही हूँ। और देखिए 4 को मैं स्किप करके 5 में गई, चेन के अंदर से फंदे को निकाली और डबल क्रोशे की। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारे चेन के अंदर, यानी 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। इस तरह से यही चीज को मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी फर्स्ट रो में। तो ये देखिए, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे। बहुत इजी है, बहुत इजी है फ्रेंड। आप कभी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको डिजाइन ये। ये देखिए, मैं इस चेन के अंदर से भी 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। सारे चेन के अंदर से आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ तक निकाल ली हूँ। अब पूरा करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरा करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरा ऊन लूंगी। तो वो बता देती हूँ कि कैसे इसे आपको करना है। तो यहाँ देखिए, मैं जो लास्ट वाला डबल क्रोशे था उसे मैं कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्रोचेट नीडल्स में ही पिंक वाले ऊन ली और नोट लगा ली। ठीक है, नीडल्स में ही। अब इसके बाद देखिए, मैं इस तरह से निकाली इस फंदे के अंदर से, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए, यानी कि स्लिप स्टिच करते हुए नोट लगाई। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी। तो यहाँ पे आपको 3 चेन बना लेना है। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए, जो फर्स्ट में जहाँ पे मैं चेन बनाई थी उसे स्किप कर दे रही हूँ, उसके बगल वाले उसके लूप को, और बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब फिर मैं जाऊंगी दूसरे वाले लूप में और वहां से भी डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यानी डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे आपको निकालते हुए जाना है पिंक कलर से। जो फर्स्ट रो में मैं वर्क की थी वही वर्क आपको सेकेंड रो में भी रिपीट करना है। और ये डबल क्रोशे से ही ये वर्क बनता है, यानी कि पैटर्न है डबल क्रोशे वाला। तो ये देखिए, मैं इस तरह से पूरा यहाँ से वहां तक करके आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आपको निकालते हुए जाना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे।
इस तरह से रिपीट करते हुए मैं वहां तक पहुंचूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये जो फर्स्ट में जो मैं चेन बनाती हूँ तो ये बैक साइड हो जाता है, ठीक है। तो बैक साइड को कैसे पहचानोगे आप, तो पीछे इस तरह से वन साइज में इस तरह से घुमा हुआ रहता है, तो आप उसको काउंट करके जो 3 जहाँ आएगा वहाँ पे नीडल्स को डाल दीजिए और डबल क्रोशे बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं सेम पिंक वाले के जैसा ही रिपीट कर रही हूँ क्रीम कलर को, और पिंक में निकालते हुए मैं इस तरह से नोट लगा ली। अब नोट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। अब 3 चेन बनाने के बाद फिर से मैं देखिए इधर के लूप को स्किप करूंगी और उसके बगल वाले लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। तो ये देखिए वहां से अगर निकालोगे तो इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ते जाता है, इसलिए आप यहाँ से नहीं निकालिएगा, ठीक है। इसके बगल वाले लूप से आपको निकालना है। ऐसे देखने में लग रहा है कि वहाँ लूप बचा हुआ है, लेकिन उसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि वहां से आप चेन निकाल चुके हो। तो इसके बगल वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए मैं वाइट क्रीम कलर के उनको लेते हुए जा रही हूँ। और इसी तरह से फ्रेंड सेम पिंक और रेड के जैसा ही आपको क्रीम वाले कलर को भी रिपीट करना है। और ये थर्ड रो को भी इसी तरह से मैं कंप्लीट करूंगी। बस आपका ये पैटर्न कंप्लीट समझिए। तो है ना ये बहुत इजी पैटर्न, आराम से इसका ब्लैंकेट स्कार्फ, मैं इसका स्कार्फ बनाई हूँ। बहुत अच्छा सा इसका पैटर्न बन के आया था मेरा, और बहुत अच्छा डिजाइन बना था मेरा। मैं इसमें अटैच की थी, कैप भी अटैच की थी और जेब बनाई थी मैं। बहुत प्यारा सा ये बन के आया है। तो आप भी वो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, और ये पूरा बनने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ देखिए मैं फ्रंट में ये चेन दिखता है, बैक में ये चेन नहीं दिखता है, ठीक है। तो बैक में देखिए यही मैं बताना चाह रही थी कि इस तरह से वन साइज का आपका एक फंदा दिखेगा। तो सबसे ऊपर वाले फंदे में चले जाइएगा और इस तरह से डबल क्रोशे निकालिएगा। तो यहाँ पे मैं रेड और पिंक को इस तरह से साथ में ज्वाइंट करते हुए यहाँ से देखिए निकाली क्रीम और रेड को, ठीक है। अब मैं क्या की, क्रीम वाले को उधर घींच के उसका टाइट कर ली और मैं रेड वाले से वर्क करने लगी 3 चेन लेने के बाद। अब देखिए फिर से मैं यहाँ इसको स्किप करूंगी और इसके बगल से फिर डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए लूप दिख रहा होगा आपको, ऊपर में चेन बना हुआ है। तो इस लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो फिर से मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, अगर आप ब्लैंकेट बेबी ब्लैंकेट बनाओगे तो उसमें नीडल्स का नंबर आप 4 से 5 रखिएगा। अगर 2 प्लाई की ऊन अगर ले रहे हो उस वाल का तो ठीक है, या फ्लॉपी टाइप का बनाओगे तो आप 7 नंबर का नीडल से भी बना सकते हो। तो ये थोड़ा सा फैला फैला और सॉफ्ट रहेगा। अगर क्योंकि बच्चे लोग को अगर बच्चे का यूज करोगे तो आप इस तरह से 6 या 5 नंबर का या 4 नंबर का नीडल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और जितना आपको फैला हुआ बनाना है तो आप साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 7 ली हूँ तो आप 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। इस तरह से क्रोचेट नीडल्स का साइज को आप बड़ा कर सकते हो, उसके हिसाब से ये बनने लगता है जैसा आपको करना है, ठीक है। तो ये मैं स्कार्फ का बता रही हूँ, वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसी कारण मैं यहाँ पे 7 नंबर का नीडल्स लेके बैठी हूँ और कर रही हूँ वर्क को। तो ये देखिए सारा मैं डबल क्रोशे से ही ये पैटर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पे डबल क्रोशे ही आपको करते हुए जाना है फ्रेंड। ये देखिए अब लास्ट में मैं यहाँ पे गई और यहाँ से फिर से मैं इस तरह से डबल क्रोशे की। तो डबल क्रोशे का 1 आपको
एक क्रोशे 1 क्रोशे कर लीजिएगा, हाफ क्रोशे। उसके बाद फंदे को दोनों को साथ में करते हुए फिर आप डबल क्रोशे कर दीजिएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पिंक वाले को पकड़ूंगी और रेड वाले को थोड़ा सा खींच लूंगी। अब यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस साइड टर्न हो जाऊंगी। तो यहाँ फिर से मैं दिखा रही हूँ कि उसको स्किप करना है, उसके बगल से आपको फिर डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। और इस तरह से ये पिंक से भी मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से आपको पिंक कलर से भी बनाते हुए जाना है डबल क्रोशे। ठीक है। तो यहाँ पिंक कलर से भी मैं डबल क्रोशे इस तरह से बनाते हुए जा रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, और इसी तरह से रिपीट करना है। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में मैं बनाई थी, सेम उसी तरह से अब वो रिपीट करना है। जितना लंबा या जितना चौड़ा आपको बनाना है उसके हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए मैं कर ली हूँ। अब इसके बाद कैसे पकड़ूंगी वो मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको, अगर आइडिया नहीं हो तो। ये देखिए, सबसे ऊपर वाले फंदे में मैं डाली और इस तरह से सिंगल क्रोशे की और सिंगल, और उसके बाद डबल वाले में देखिए दोनों को लेते हुए वो क्रीम और पिंक को, ठीक है, साथ में इस तरह से ले ली और मैं डबल क्रोशे कर ली। अब यहाँ पे पिंक को खींच ली और क्रीम से मैं 3 चेन बनाई और फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड में फिर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब इसी तरह से आपको डबल क्रोशे करते हुए जाना है पूरा। तो देखिए फ्रेंड, मैं कहीं भी स्किप नहीं उस तरह से की हूँ। आप अगर अच्छा से देखोगे तो समझ में बहुत आराम से आ जाएगा कि मैं कैसे करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रेड ली थी, तो मैं जो लास्ट है वहां पर भी मैं रेड ही करूंगी, क्योंकि जो आप फर्स्ट में करोगे वही आप उससे आगे में रखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखता है लुक। और आप क्या उसको बोलते हैं, लटकन वगैरह ऊन का रखना चाहते हो तो इस तरह से डाल सकते हो। मेरी इसी चैनल में मैं कैसे लटकन डालती हूँ ऊन की, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सुनीताज नीटिंग में। ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि आप स्कार्फ बनाओगे तो इतना चौड़ा ही होना चाहिए, तो इसलिए मैं सोची कि आपको इतना तक बना के दिखा देती हूँ। ऐसे मैं छोटा में बनाई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये जो रेड वाला ऊन है, क्रीम वाला ऊन है, मैं यहाँ पे इसे फंदे को लंबा करके और यहाँ नोट लगा ली। अब मैं रेड वाले जो ऊन है उसको खींच लूंगी और यहाँ से मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी, क्योंकि अब उसका काम नहीं करना है मुझे। तो अब यहाँ पे रेड है तो मैं यहाँ पे भी रेड ही डालूंगी, तो ज्यादा अच्छा लुक दिखेगा वो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज को रिपीट करूंगी मैं और डबल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे। और ये देखिए 7 नंबर का, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं इसे ये जो मैं स्कार्फ का डिजाइन आपको बताएं, स्कार्फ में बनाई थी इसलिए स्कार्फ का ही पैटर्न बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 7 नीडल्स का यूज की थी, इसलिए मैं इसे भी 7 नंबर के नीडल्स से ही बना रही हूँ, क्योंकि ये फ्लॉपी और बहुत सॉफ्ट रहता है। क्योंकि नेक वगैरह में जितना सॉफ्ट आप पहनोगे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस तरह से बनाई थी। लेकिन अगर आप बेबी ब्लैंकेट वगैरह बना रहे हो तो वहां पे क्रोचेट नीडल्स का आप साइज को कम कर लीजिएगा, जैसे कि 5 या 6 या 4 नंबर का नीडल से बनाइएगा। ये जो मैं उस्वल का ऊन जो बना रही हूँ मैं, ये आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जालीदार नहीं दिखेगा। अगर आप शॉल बना रहे हो तो उसमें और नंबर को आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैं 7 कर रही हूँ तो आप वहां पे 8 ले सकते हो। तो इस तरह से क्रोचेट नीडल्स का ही साइज पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कैसा करना है आपको वर्क। तो इससे आप मल्टी यूज कर सकते हो फ्रेंड। कार्डिगन हो गया, शॉल हो गया, कैप हो गया या बेबी ब्लैंकेट हो गया,
मल्टी यूज आप इसका कर सकते हो, या स्कार्फ हो गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये इसका स्कार्फ मैं जो बनाई हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने वीडियो में कि कैसे मैं इसे बनाई हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं इस डिजाइन का बहुत प्यारा सा एक स्कार्फ बनाई हूँ, तो उसको मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आप कमेंट करके मुझे बोलोगे कि कैसे इसे बनाया है तो मैं बना के भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए कट कर दे रही हूँ और नोट लगा ले रही हूँ, और इसे आप है ना नीडल्स यानी कि सुई की सहायता से अंदर की ओर कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है मेरा, और कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा है। बस डबल क्रोशे से मैं ये डिजाइन को बनाई हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं जो स्कार्फ बनाई थी तो उसमें मैं जेब रखी थी, तो ये जेब मैं इस तरह से फोल्ड करके जेब को बनाई थी, क्योंकि इसका बैक साइड भी सेम दिखता है और फ्रंट साइड भी सेम दिखता है, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा बैक है और कौन सा फ्रंट साइड है। तो इससे आप कार्डिगन भी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है, सॉल वगैरह भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसका सॉल बहुत प्यारा सा लगेगा। तो कभी बना के देखिएगा। तो मैं पैटर्न आपको बता दी हूँ, आप उसके हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ मैं देखिए बता रही थी कि जैसे मैं सॉल बनाई थी यानी सिंपल, तो उसमें आप इस तरह का रेड का रेड डाल सकते हो, पिंक में पिंक डाल सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड ये पैटर्न आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और यहाँ पे बेबी ब्लैंकेट आप बना रहे हो तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए 3 लाइन आप इस तरह से बना लीजिएगा चारों तरफ से, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बेबी ब्लैंकेट भी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।